माध्यम से पहुंचा हूं राघोपुर पंचायत में और ये चंपारण का बहुत चर्चित पंचायत है और मैं यहां बैठा हूं मुखिया प्रतिनिधि। आज भी चंपारण में पर्दे का काफ़ी कदर होता है और महिलाएं प्रधान रूप से कार्य करती हैं। साथ साथ संचालन घर के किसी एक व्यक्ति द्वारा सहयोग किया जाता है। मैं बैठा हूं राघोपुर पंचायत में और राघोपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि मैडम हैं और उनके देवर जी से मैं दो शब्द आपको चाहता हूं कि इस विकास के संदर्भ में बताएं। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मैं राघोपुर पंचायत का मुखिया पद का निर्वहन कर रहा हूँ। मुखिया प्रतिनिधि हुए आप? प्रतिनिधि हुए। भाभी आपकी मुखिया है, क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी जी वर्तमान मुखिया हैं और आज भी चंपारण में पर्दे का सिस्टम है जिसको आप निर्वाह करते हैं। जो भी हाँ, सिस्टम में जो परंपरा है कि महिलाओं का पर्दा होना और महिलाओं को पर्दे में रह के ही काम करना पड़ता है। हाँ, वो तो और उसमें बिना पुरुष के सहयोग के कुछ हो नहीं पाता। नहीं मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने दिनों से इस पद पर हैं? 1 साल 4-5 महीने हो गया। अभी 1 साल 5 महीने में क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या तो सब किस विभाग में पूछना चाह रहा है, 15वीं या मनरेगा? वर्तमान जो विकास है, पूर्व के विकास में वर्तमान के विकास में क्या क्या संभावनाएं बन रही है? अब कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, पर सिस्टम में देखा जा रहा है तो पेमेंट को लेकर दिक्कत होता है। जैसे मनरेगा में मटेरियल करना टफ काम है। सरकार का जो भी जनादेश है कि इस अनुसार एनएमएस चलना, वो भी समस्या है। एनएमएस जो चलता है तो मान गए कि काम करता है आदमी, एनएमएस करना तो दोनों चीज़ में टफ हो जाता है। और दूसरी बात कि मटेरियल काम करना, जैसे कि हम लोग पीसीसी कराते हैं, पेमेंट बहुत डिले हो जाता है। 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल। तो कोई आदमी विकास कार्य करने के मतलब पेमेंट जल्दी हो जाना चाहिए। तो हम लोग 30 लाख का काम करते हैं, 2 साल बाद पेमेंट आता है, 1.5 साल बाद आता है, जो बहुत बड़ा समस्या होता है। 15वीं में राशि कम होता है जिसके कारण हम लोग निर्वहन सिस्टम चला नहीं पाते हैं। दूसरी बात कि नल जल को मान गए इंफ्रा करोड़ों का दिया गया, उसको मेंटेनेंस के लिए 5 लाख 10 लाख 3 लाख रुपये दिया जाता है, तो उससे हम लोग मेंटेनेंस करा नहीं पाएंगे। करोड़ों का इंफ्रा दिए तो उसके अनुसार बैलेंस भी होना चाहिए। चुनाव में क्या वादा था आपका जो आपको जनप्रतिनिधि आपके भाभी जी को बनाया गया और जनता ने आप लोगों को ही चुना? चुनाव में वादा था कि जो पिछले वाले मुखिया जी बहुत सारा चीज़ कर नहीं पाए, जैसे हमारे यहाँ शॉर्ट घाट एक बनवाया है 100 फीट का, बहुत सारे लिंक रोड को हमने जोड़ दिया मनरेगा के तहत। 15वीं के द्वारा हमने 4 कुआं को सफाई किया हुआ है और 7 निश्चय के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट पूरे पंचायत में लगाए हुए हैं। नल जल को 12 को स्टार्ट किए, जितना हो सके बेहतर सभी को पानी दे देते हैं। और राशि कम होने के कारण विधवत जिसका मरम्मती अगर महीने का 2 लाख रुपए हो, अगर राशि 60,000 मिलता है तो नहीं कर पाता है। आप युवा तुर्क होने के नाते आपका क्या मास्टर प्लान है विकास का? मास्टर प्लान यही है कि जितना राशि मिलता है उसमें सभी लोगों से मैं बेहतर कोशिश करूं और जितना पैसा आता है सरकार को उसको धरातल पे रखूं। आईने की तरह पारदर्शिता पूर्ण या अपने सोच विचार से? अपने सोच विचार से, चाहे लोगों में भी लगे कि हाँ इन्होंने पहले वाले के अंतर में काम किया है, बेहतर काम किया है। जो धरातल पे पैसा आएगा तो लोगों को भरोसा। विकास में जनता का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरी बात की सहयोग भी अच्छा है, लोगों का सपोर्ट भी है कि काम हो अच्छा हो, जो हम काम कर भी रहे हैं। आवास योजना में आपने कितने को अभी तक मुहैया करा दिया? 140 से 45 लोगों को आवास मिला है। जो सरकार का मुहिम में राशि बहुत ही स्लो किया गया, आवंटन जो राशि वो कम ही आ रहा है। कितने लोगों का अभी पेंडिंग है? अभी तक तो 250 प्लस पेंडिंग होंगे, 250 के आसपास। 260 अभी पेंडिंग है और 140 हमने अभी तक लोगों को उपलब्ध कराया। विधवा विकलांग और निषाद का कितना उद्धार आपने कराया? मुख्यमंत्री और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत हमने 50 लगभग लोगों को लाभ दिलाया। इस वित्तीय साल में 50 लोगों को दिलाया गया है और विकलांग वाला लगभग 15 से 20 हमने इस वित्तीय साल में लोगों को लाभ दिलाए हुए हैं। आपने विरासत में क्या पाया और क्या इजाफा किया, इसके संदर्भ में 2 शब्द।
विरासत तो कहने का अर्थ होता है जिसे कुछ दिनों को बीत जाना। पूर्व में जो आपको ये विरासत पदभार शब्द तो मिला, हमारे लिए भी बना ही नहीं। पदभार मिला, उसमें आपने पूर्व में क्या पाया और वर्तमान में क्या इजाफा हुआ, इसके संदर्भ में 200। जैसे पूर्व में था कि पहले लोगों को उम्मीद हमसे कम था, जनप्रतिनिधि बनाने के बाद लोगों को उम्मीद मेरे से बढ़ा कि ये बेहतर कुछ करेगा, अच्छा काम करके दिखाएगा। जो हम लोग को उम्मीद था, विधायक जी MP जी से पैरवी की, एक सीढ़ी घाट नहीं बन पाया, हमने 100 फीट मनरेगा के द्वारा सीढ़ी घाट बनवाया। एक लिंक रोड के लिए बहुत सारा पैरवी चल रहा था, लेकिन हमने 2200 मनरेगा के तहत रोड इस वित्तीय साल में ढलवाया। कितना PCC आपने कराया? अभी तक हम टोटल PCC 5200 करा चुके, 5200 फीट। हरियाली योजना में कितना पेड़ लगाने का काम आपने किया? हमने 22-23 सेशन में अभी 14 यूनिट प्लांटेशन लिए हुए हैं और पिछले बार लगभग हमने यानी 2800 पेड़ लगा चुके। हाँ, इस बार नहीं लगा चुके हैं 3200 पेड़, इस बार 2800 पेड़ लिए हुए, 6 यूनिट और लेना है। 3000 मेरा पेड़ अभी चल भी रहा है, जो वन पोषक बहुत सारे गांव में काम भी कर रहे हैं। किस तरह का पौधा आप लगा रहे हैं? ज़्यादातर जिसे लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है, जैसे मान के जहाँ पे लोग को लालच होता है कि महुई का पेड़ उठा के लेकर भाग जाएंगे, तो वहाँ पे अर्जुन लगाते हैं। किस तरह से इन्वायरमेंट सेट करना है या माइंडसेट लोगों का सेट करना है, ये भी देखना है। क्लाइमेक्स के अनुसार क्लाइमेक्स के हिसाब से नहरी पे कुछ और, रोड के बगल में कुछ और, श्मशान में कुछ और, तो ये सब तरीका सेट किया जाता है कि कहाँ पे लोग नुकसान ना करें। जनता के लिए कितना समय आप लोग देते हैं? जनता के लिए डेली समय 8 से 10 घंटा देते हैं। 10 घंटे का समय है, जनता मिले और अपने अब बात को रखे, जो जरूरत हो हमसे पूछे, अपना जो भी सहयोग का भागी हो सके करते हैं हम लोग। बाकी 2-3 घंटा समय निकाल के अपना निजी काम भी होता है, और ब्लॉक जाना, जिला जाना, ये भी एक तरह का जरूरतमंदों का निवारण आप कैसे करते हैं? जो समस्या है काफी जरूरी है, वहां तक जाके, या जब जिस तरह का जरूरत लगा, जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है कि दरवाजे जाके ही समस्या समाधान होने वाला, दरवाजे जाके समाधान किया जाता है। लगता है कि यहीं से सिस्टम से ही समाधान हो सकता है। अब किसी को विकलांग वाला पेंशन लेना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम तो यहीं से फ़ोन कर देंगे, बन जाएगा वहाँ जाके। अब कुछ सिस्टम है कि नहीं, उनके दरवाजे पे झगड़ा है, कुछ आपसी मतभेद है, कुछ कलह चल रहा है, तो जाके ही उसका कंप्रोमाइज या बात विवाद कर तो निपटाया जाता है। तो जिस तरह का समस्या है उस तरह समाधान किया जाता है। पंचायत को क्या बनाने की योजना है या आपकी? आप कैसा डिजिटल बनाएंगे या कोई और सोच है? क्या सोच है पंचायत? सोच और करना तो सरकार के हिसाब से भी होता है। जैसे सरकार जो भी प्लान सेट कर देती है, वेल प्लान, जिसे कचरा वाला आ गया, कचरा प्रबंधन के अंतर्गत जो स्कीम चलने वाला है बिहार सरकार का, तो सरकार अभी आपको उपलब्ध हुआ है या नहीं? मेरा नॉमिनेट हुआ पंचायत, राघोपुर पंचायत इस बार अकाउंट खोलने जा रहा है और स्टार्ट होने वाली है ये सब स्कीम। लेकिन कोई भी स्कीम को बेहतर निर्वहन करूँ, ये मेरा सोच है। सरकार जो भी चीज़ देती है, कचरा प्रबंधक हो, पंचायत सरकार भवन का निर्वहन हो, अब तो सर टेंडर में जा रही है। चबूतरा निर्माण के संदर्भ में क्या कहना है? चबूतरा हमने इस वित्तीय साल में 4 बनवाए हैं और 2500 के आसपास नाला भी बनवाया है, 2500 फीट, और चबूतरा 4 जगह बनवाया हुआ है, जिसमें चारों लाभदायक चबूतरा है, जो लोगों को बैठना, साधन। निष्क्रिय जगह पर आप काम नहीं करना चाहते? अपने से नॉमिनेट भी होता है कि हाँ कौन सा जगह लोकेशन हो। एक नियम भी है ग्राम सभा में चीज़ों को पारित करना, लोगों से एक एडवाइस लेना कि उस जगह पे जाकर पूछे कि क्या ये चीज़ यहाँ पे पसंद है कि नहीं है। जिला योजना से भी कोई लाभ आपको मिला है? नहीं, जिला योजना से ऐसा कुछ लाभ तो हमको नहीं मिला अभी। हमने 4 कुआं जब स्टार्टिंग में बनवाया तो उसको स्टेट भेजा गया था, एक प्रशासनिक मतलब नहीं था, प्रोत्साहन के लिए कि बेहतर कुआं का। हमने प्रखंड में सबसे बेहतर कुआं 4 गंगा पीपर में अभी बनवा रखा है, जो बनवाया 1.5 साल हो गया। अभी उसको सिंचाई के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? सिंचाई का व्यवस्था तो अभी कोई बेहतर नहीं है, फिर भी कोशिश है कि हो सके। सरकार से ऐसा कुछ सहयोग नहीं हुआ है कि सिंचाई में हम बेहतर कर सके। ना स्टेट बोरिंग की अनाउंसमेंट सरकार ने की, पर उसको हलवाने का कोई प्रावधान अभी आपके पंचायत में कितने स्टेट बोरिंग हैं? पहले ही विधायक जी के रीजन में ही हमारे यहाँ एक मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो उन्हीं के माध्यम से कुछ स्टेट बोरिंग लगा था 8-10 के आसपास, तो वहीं अभी तक सभी संचालित है या नहीं? 1-2 ही संचालित होंगे, बाकी सब भस गया। जो भसने का मतलब लेयर बंद हो गया उसका, उसे भी पुनः चालू करने के लिए हाँ, आपने कोशिश में है कि उसको कोई भी राशि आता है या किसी मद से अगर स्टार्ट करने का परियोजना हो तो उसको स्टार्ट करने का हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द हो भी जाएगा। किसी मत से अगर महिला सीट होने के वजह से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्थापना करने के संदर्भ में महिला विकास में कौन सा कदम आपका चल रहा है?
जैसे महिला में मान गए जो सरकार का सबसे पहला अहम स्कीम है जीविका के द्वारा, तो जीविका सरकार जोर भी देती है और प्रोत्साहित भी करती है। जीविका हम लोगों को बड़ा सपोर्ट भी करती है। अब जिस माध्यम से हो, सर्वे का माध्यम हो, पंचायत में सभी चीज़ का डेटा उपलब्ध कराना हो, जैसे कि अभी बकरी सेट बनवा रहे हैं, जीविका सदस्य के ही अत्यंत पिछड़ा गरीब जो है उस लाभुक को एक बकरी सेट बनवाना है, तो जिसके अंतर्गत हमारे पंचायत में 11 जीविका मेंबर के द्वारा निधि उपलब्ध है। निधि नहीं, 11 में 8 बन चुका है। अभी जो बकरी सेट का जो बता रहे हैं जीविका मेंबर को ही बनाना, जिसमें 8 बन चुका है, 3 और बनने वाला है। 11 को बनाने का हमने सभी लोगों से कंप्रोमाइज़ करके कि सभी लोग अपना बनवाए, सरकार का जो लाभ है। पशु सेट के संदर्भ में क्या कहना है? पशु सेट ये तो पिछले वित्तीय साल से ही डीडीसी साहब हमारे यहाँ जिले में बंद कर दिया गया, अभी नहीं चल रहा है। अब जब से हम लोग चुनाव जीते तब से कोई सेट का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग कितने को चयनित आपने किया है अपने कार्यकाल में पशु सेट के लिए? अभी तो 24-25 चयनित हुआ है, लेकिन उसमें देख कर पशु सेट के नाम पे लोग कुछ और यूज हो जाता है। पंचायत भवन के संदर्भ में 2 शब्द। पंचायत भवन जीर्ण अवस्था में है या पंचायत सरकार भवन के संदर्भ में? पंचायत सरकार भवन को जो सरकार ने टेंडर के रूप में ले रही है तो वो ठीक नहीं है। मान गए कि पंचायत में जो भी जमीन उपलब्ध है, हाँ हमारे यहाँ पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। पंचायत में 3-4 बीघा बोले तो 300-400 एकड़ में जो बोलते हैं, लगभग हमारे यहाँ 7-8 एकड़ गैर में जरूर जमीन होगा, जो रेवन्यू विलेज राघोपुर, रेवन्यू विलेज कटकुइया टोले विनक सिंह सब जगह उपलब्ध है, जो आसानी से बना सकते हैं। जगह भी नॉमिनेट हो चुका है, जगह भी चला गया है। कौन सा जगह चयनित हुआ? राघोपुर गांव राघोपुर हुआ, और वहीं पैक्स गोदाम के बगल में जगह नॉमिनेट हुआ है जो बनने का। क्या इस वित्तीय वर्ष में आप इसको पूरा करा देंगे? नहीं, अब सरकार तो गाइडलाइन दी है कि जो भी पंचायत सरकार भवन है उसको सरकार अपने थ्रू किसी टेंडर को हायर करेगी। क्या यह संभव है कि देखिए अब ये चीज़ तो ठीक नहीं है। मान गए कि हमारे यहाँ जो कोई भी चीज़ बनता है, नाला बना था, हमको शिकायत मिलता है, हमने काम करवाया, देखा जगह पे स्थल पे जाके। पंचायत सरकार भवन सरकार एक इंस्पेक्शन इंजीनियर भेजे, इंफ्रा के लिए भेजे, हमसे बेहतर करवाने के लिए सपोर्ट करवाए, ये ठीक है, लेकिन करवाए तो हम ही से। पंचायत में कोई भी कार्य होता है, आप हर चीज़ में प्रधान मानते हैं, ग्राम सभा में पारित मानते हैं कि ग्राम सभा के से जो भी चीज़। नल जल योजना का कितना लाभ है और कितने बंद पड़े हैं? हमारे यहाँ 12 नल जल है, 12 नल जल चलता है। 12 नल जल में सभी लोगों को हम लोग पानी देते हैं। पहली बात, आज जितना हो सके, मान गए कि किसी का इंफ्रा 110 घरों का है, 110 घर में कहीं कनेक्शन मोटा पाइप आता है, उसका सेकंड वाला पतला आता है, ये कनेक्शन देने में कहीं प्रॉब्लम हो ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन 12 चलता है, 50 घर हो, 70, 105 सबको पानी दिया जाता है। कहीं कहीं इंफ्रा को लेकर दिक्कत है, तो इंफ्रा तो पहले सरकार ने बनवाई थी, किस तरह से नल जल का सेटअप लगाए ताकि सभी लोगों को पानी जा सके। आपके यहाँ मजदूर पलायन की बड़ी समस्या है, क्या इस पर आपका क्या कहना है? आप युवा तुर्क लोग हैं और मैं चाहूँगा तो 2 शब्द। ग्राम पंचायत के एक इकाई हुए, लेकिन उसमें अगर मान गए मजदूर प्लान को लेकर अगर चर्चा करते हैं तो मजदूर प्लान को तो सरकार ही चाहती है कि किस तरह से कोई बड़ा सेटअप दे। पंचायत स्तर पे ही मान गए कचरा प्रबंधक शुरू हो रहा, तो इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे हम लोगों को रोक सके। मान गए मजदूर वाला जो रेट है, सरकार का रेट है 228 रुपये, आज भी 228 रुपये में सब कोई जानता है 100 दिन काम देना है। माने 100 दिन काम का मतलब होता है 3 महीने, तो उससे मजदूर को पलायन से रोक नहीं सकते हैं। हद तक थोड़ा सहयोग हो सकता है, तो कुछ ऐसा रोजी रोजगार और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाने के संदर्भ में आपसे 2 शब्द पूछना चाहता हूँ। देखिए, लघु उद्योग के बारे में हम सोच भी रहे हैं कि कुछ ऐसा बेहतर कुछ पंचायत में हो हमारा ही कार्यकाल में, ताकि लोगों को हम 50 से 100 लोगों को या 200 लोगों को कम से कम रोजगार दे सके। ये सोच तो मेरा पहले से भी है कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि पंचायत में कुछ लोगों को हम परमानेंट हायर कर सकते हैं, सालों भर वो काम कर सकते हैं, तभी तो बाहर नहीं जाएंगे। वो चाहे 6,000 का सैलरी हो, 8,000 का सैलरी हो, जब परमानेंट सैलरी मिलता है तो भी रुकते हैं लोग। मनरेगा में क्या है, काम करेंगे, 10 दिन काम किए फिर मनरेगा बंद है, बारिश आ गया 4 महीने बंद है। इसे प्लान रोकना संभव नहीं है। फिर भी चरखा का जो यहाँ प्लांट लगा हुआ था पूर्व में गांधी जी के समय में, ये गांधी जी के द्वारा भी चर्चित जगह है आपका क्षेत्र, इसके संदर्भ में सत्याग्रह आंदोलन, ये तो सही बात है, लेकिन चरखा का जो लगा था पर उस पर हम लोग तो उतना विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे। हमको महिलाओं को सूत काटने और हमने विकास कराने की बात, हमारा डेट ऑफ बर्थ 93 का है, एक्चुअल 93 तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं। तो आदमी होता नहीं कि किसी चीज़ को विधिवत देखना, समझना, आप किसी से सुनना, दोनों चीज़ में फ़र्क।
तो हमने उस समय देखा कि सुना था कि हाँ यहाँ से चरखा युवा बेरोजगारों के संदर्भ में 2 शब्द चाहूंगा। हाँ, युवा बेरोजगार क्या बोले ना, सर सिस्टम को तो बेहतर करने की सरकार ही सपोर्ट करेगी। हम लोग कोशिश है कि अच्छा करे, लेकिन अच्छा क्या करे। सरकार अब पंचायत सरकार भवन बोलेगी नहीं बनाओ तो हम नहीं बनाएंगे। बोलेगी नहीं मनरेगा का रेट बढ़ाते हैं, सेंट्रल सोचे, बिहार सरकार सोचे। आवास का जो टारगेट आती है, बताइए टारगेट हम लोग को 1.5 साल हो गया 150 आवास देते हैं। अब कुल वोटों की संख्या कितनी है आपके पंचायत में? अप्रॉक्स 6500 से 6800 जो मृत होंगे 60-70 इस वित्तीय साल में 1.5 साल के अंदर, जिसमें पिछले वाले भी नाम रिवाइज हो जाते हैं। आपकी जीत कितने से हुई थी? 278। कुल वोट कितने प्राप्त हुए थे? 1272 के आसपास। इस जीत को किसकी जीत मानते हैं? इस जीत का श्रेय तो हमारे पापा जी हुए, रामशंकर प्रसाद यादव, उनके पिताजी हुए जगदीश प्रसाद यादव। ये फैमिली बहुत पहले से समाज सेवी संघर्षशील रहा, जहाँ मैंने लोगों का विचार प्रेम से जो भी हो। हम लोग तो चुनाव में अभी हम नए, आप तो युवा तुर्क हैं, क्या भविष्य में ऊंची संभावनाएं भी रखते हैं? जी जनता ने अगर चाहा और ये मौका दिया कहीं ऊंचा जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का, जैसे जिला सरकार में दखल करने का, जिला सरकार में जिला परिषद और सब भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे चुनाव है। तो ये जो अभी सिस्टम में हम लोगों को मिला है 5 साल करने के लिए, इससे रिजल्ट को पहले अपने आप को बेहतर मानेंगे कि क्या हमने किया क्या नहीं किया, लोगों का रिव्यू पता चलता है। ये झांकी दिखाने के बाद बाकी पर सोचेंगे। जी, अभी ये जो कर रहे हैं इस चीज़ को लोग रिव्यू खुद दे देंगे कि हाँ इस लायक है। लायक लोग समझता है, अपने आप से तो नहीं समझा जाता किस लायक कौन है। लोग ही नॉमिनेट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल। आप अपनी पंचायत की जनता को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? ये बकरीद है और साथ साथ आप जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह की सोच रखते हैं? हमारे यहाँ मुस्लिम वोटर तो है नहीं, फिर भी बकरीद का सभी लोग हार्दिक शुभकामना। और हमारे पंचायत में वोटर मुस्लिम 6-7 होंगे, पूरे जो पूर्वी से सटे हुए हैं, मतलब ना के बराबर हमारे यहाँ पंचायत से वोटर है। और तो लोगों को शुभकामना यही देंगे कि कोशिश है कि जिसने 15-20 साल में जो नहीं किया थे, मतलब पिछले वाले जो मुखिया जी नहीं किए थे, उसको हम 5 साल में 15 साल बना 5 साल की मतलब जरूर सोच रहेगा कि जो टारगेट है आपका। 15 साल में उन्होंने जो जिस योजना में जितना किए हुए हैं उससे बेहतर हमने 5 साल में करके दिखाएंगे। चाहे रोड के माध्यम से हो, काम के माध्यम, नाला चबूतरा, जितना भी वर्क हो लोगों को दिखा के ये करके दिखाना है। यही चीज लोग उम्मीद करेंगे लोगों से। वादा नहीं करना है, विकास करना है। जी, विकास करना है। बाकी लोग तो रिव्यू अपना खुद देते हैं। यही आपका मेन मिशन है। मेन मिशन। और विकास तभी संभव है जब सब में समानता हो और जनता को भी सहयोग होना चाहिए। मतलब लोगों में लगे नहीं कि हमारे साथ ये भेदभाव है, भेदभाव भी नहीं हो, बेहतर काम हो। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक युवा तुर्क और महिला जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि से मिला रहा था, जो पारिवारिक हैं और साथ साथ अपनी भाभी के कदम में कदम मिलाकर और विकास कर रहे हैं। काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इनकी सोच बहुत ऊंची है।